यार आना चाहिए। वो सही डाली थी कि ईमेल आईडी? हाँ जी। सब्सक्रिप्शन टू क्रिएटिव सक्सेसफुली द आर एन ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज दिस। और अगर सब्सक्रिप्शन में चलते हैं, सॉरी टॉपिक्स में गए, टॉपिक्स सेलेक्ट किया और नीचे सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग कंफर्मेशन अक्की सैनी 5831@gmail.com। यही है अक्की सैनी 5831। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था। स्पैम में चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये आया, ठीक है। सो एक बार रुकी, इसको मैं वो कर देता हूँ, मूव टू इनबॉक्स, रिपोर्ट नॉट स्पैम। ठीक है, तो इनबॉक्स में जाएगा, अब से इनबॉक्स में जाएगा। यहाँ पे आए हाई सिपिटलाइजेशन, जो अपन ने सेकंड टाइम नेम दिया था ना इधर। एक तो टॉपिक नेम हो गया जो AWS के लिए है, ठीक है, और डिस्प्ले नेम, जो डिस्प्ले नेम है वो आपको ईमेल्स में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको हाई सिपिटलाइजेशन। ये क्या कह रहा है कि किसी ने आपको एज अ सब्सक्राइबर यहाँ पे डिफाइन किया, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए AWS से SNS के थ्रू, तो कंफर्म करो सब्सक्रिप्शन। जैसे क्लिक करोगे तो अब आपको AWS से नोटिफिकेशन आएंगे। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अनसब्सक्राइब करना है तो इधर हटा के अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ईमेल कब मिलेंगे? जब ये पेंडिंग कंफर्मेशन आपके पास जाएगा, आपने वहाँ से सब्सक्राइब किया और ये ग्रीन में आएगा सब्सक्रिप्शन कंफर्म करके। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज। आ गया कंफर्म। नाउ अब से AWS की कोई भी सर्विस के रिगार्डिंग तेरे को नोटिफिकेशन चाहिए तो उस AWS की सेटिंग्स में जाके तेरे को चूज करना पड़ेगा ये टॉपिक कि हाई सिपिटलाइजेशन टॉपिक पे नोटिफिकेशन जाए। ये टॉपिक मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स इसमें ऐड होंगे सबको नोटिफिकेशन जाएगा उस सर्विस का, या फिर उस इवेंट का, या उस एक्शन का, है ना। सो ये तेरा SNS है, ठीक है। तो ऐसे कितनी भी सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी दूँ तो मेरे को भी एक ईमेल आएगा। अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी भी दिखेगी और स्टेटस कंफर्म दिखेगा। तो तेरे अकाउंट में जो भी एक्टिविटीज़ होगी जिसके लिए तूने डिफाइन कर रखा है कि इस टॉपिक पे ईमेल चल जाए, यानी हम सबको यहाँ पे जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे, उन सबको ईमेल जाएगा इस एक्शन का, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया तो बता दे। नहीं हो गया। ओके, वैसे सिंपल था। वहाँ पे जाके उसका एक टॉपिक क्रिएट किया, तो उसके बाद इसमें अपने जीमेल डाल के और कंफर्म कर दिया। प्रैक्टिकल से ज़्यादा है उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकल तो 2-3 बार करेगा आ जाएगा, कंसेप्ट क्या है वो ज़रूरी है समझना, है ना। जैसे EFS का कंसेप्ट है, हमारे पास EBS है, वो ब्लॉक स्टोरेज है, वो एट अ टाइम एक ही सर्वर पे अटैच हो सकता है। और हमको अगर ऐसा स्टोरेज चाहिए जो एट अ टाइम मल्टीपल सर्वर पे अटैच करके उसका डेटा शेयर कर सके अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस, तो इसलिए EFS है। तो EFS बनाना, क्रिएट करना वो तो हम कैसे भी सीख सकते हैं, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए इनके। वो यूज किस लिए हो रहा है, राइट। ठीक है, EC2 हो गया, EBS हो गया, S3 हो गया, VPC हो गया, RDS हो गया, IAM हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गई, ELB हो गया, DynamoDB हो गया। AWS का बैकअप देख लिया अपन ने EC2 सर्वर्स का कैसे बनाते हैं स्नैपशॉट्स के थ्रू। और AMI पता है अब आपको। AMI हम खुद की भी बना सकते हैं, क्रिएट AMI करके, और उससे सर्वर भी लॉन्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने EFS देख लिया और SNS देख लिया, ठीक है। KMS ये तो की बेस्ड सर्विस है, इसको मैं नीचे लेके चल जा रहा हूँ।
एंड में डाल दें। अब ये है सीक्रेट मैनेजर और SSM पैरामीटर स्टोर, ठीक है। और इससे पहले मैं तेरे को ऑटो स्केलिंग बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऑटो स्केलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते ही पूछते हैं इंटरव्यूज में, और आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए ऑटो स्केलिंग क्या है। लोग क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, उसका प्राइमरी रीज़न ये भी था ऑटो स्केलिंग जैसी एक फीचर जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। ऑटो स्केलिंग क्या है? फॉर एग्जांपल अभी तू क्लाउड पे नहीं है, अभी तूने खुद के सर्वर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है। नाउ अभी तेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, उस पर तेरी वेबसाइट चल रही है, वो सर्वर तूने परचेज किया 8 GB का विद 4 CPU कोर्स, ठीक है। नाउ तेरी वेबसाइट उस पर चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, यूज़र्स टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं अब, ठीक है। यूज़र इंक्रीज हो रहा है, पहले जहाँ तेरा सर्वर 50% यूज़ होता था CPU मेमोरी, अब वही सर्वर का यूटिलाइजेशन बढ़ के 60% हो गया। फिर कुछ मंथ्स बाद तेरे और यूज़र इंक्रीज़ हुए, ठीक है। उसके साथ यूज़र्स के इंक्रीज़ होने के साथ तूने जो सर्वर सेटअप कर रखा है अपना खुद का परचेस करके, वो अब 80% तक यूज़ होने लग गया। अब तेरे यूज़र्स और बढ़ रहे हैं दिन बर दिन, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर तेरा सर्वर यूटिलाइजेशन जैसे जैसे हाई होता जाएगा ना, सर्वर की परफॉर्मेंस भी स्लो होती जाएगी, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और सर्वर परचेज करना पड़ेगा, और उन सर्वर्स को बिहाइंड द लोड बैलेंसर, तो उसके लिए तेरे को एक लोड बैलेंसर भी रिक्वायर्ड होगा, तो तू लोड बैलेंसर भी परचेज करेगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्सपेंसिव आता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्सपेंसिव आता है। सो उस चीज़ वो चीज़ अगर तेरे को ऑन द फ्लाई कहीं मिल रही है तो वो क्लाउड के अंदर है, ठीक है। तो क्लाउड के अंदर तेरे को लोड बैलेंसर भी मिल रहा है और क्लाउड के अंदर तेरे को सर्वर्स भी मिल रहा है ऑन द फ्लाई, उसको बोलते हैं ऑन डिमांड, है ना। सो ऑटो स्केलिंग फीचर क्या है कि जब भी तेरे सर्वर्स का यूटिलाइजेशन हाई होगा, तो AWS के अंदर अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है करेक्ट, तो आपके और सर्वर्स नए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 2 सर्वर है जो आपके हमेशा कंटिन्यू चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब फ्राइडे सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा आपकी ट्रैफिक आता है सर्वर्स पे, ठीक है। वहाँ पे आप अगर आपने ऑटो स्केलिंग यूज़ किया ना, तो वो क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग अगर दोनों पे सर्वर पे लोड ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, वो ऑटोमेटिक एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा, फिर देखेगा 5-10 मिनट, अगर स्टिल तीनों सर्वर का लोड ज़्यादा है तो एक और ऐड कर देगा आपका नया सर्वर, ठीक है। तो इसको ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। फिर वो इवेलुएट करेगा कि इनका यूटिलाइजेशन अभी कम हुआ या नहीं। अगर इनका यूटिलाइजेशन कम हो गया तो वो क्या करेगा, एक सर्वर हटा देगा, फिर चेक करेगा कि अभी भी यूटिलाइजेशन अभी भी ये जो सर्वर है इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर है तो इस सर्वर को रखेगा थोड़ी देर, और नहीं तो उसके बाद क्या करेगा, इस सर्वर को भी टर्मिनेट कर देगा, वो दोबारा आपके वो एक्चुअल जो सर्वर थे उधर वो रन होते रहेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा ताकि ज्यादा लोड होने की वजह से सर्वर स्लो ना हो। देख, कनेक्शन यानी यूजर्स की रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लोड बैलेंसर का है। ऑटो स्केलिंग का काम क्या है, चेक करना कि आपके सर्वर्स पे अगर लोड ज़्यादा है, CPU रैम ज़्यादा यूज्ड है,